जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में हुआ महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी रहे शामिल। जम्मू में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक, राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी, बीजेपी के कई नेता मौजूद। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान, लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह, बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रीनगर में अपनी पार्टी की बैठक जारी, अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में बैठक। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को देना है जवाब। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए केंद्र को 8 हफ्ते का वक्त दिया था। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान, दहशतगर्दों की तलाश में लगे सेना के 2 जवान लापता, हेलीकॉप्टर के जरिए खोजबीन जारी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उपराज्यपाल और बीजेपी नेताओं के 60 गांठ से लोग परेशान। डिप्टी सीएम ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर दोहरा मापदंड अपनाने का लगाया आरोप, कहा पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी एक गुप्त गठबंधन। स्टेटहुड को लेकर बोले डिप्टी सीएम, पीएम मोदी को राज्य का दर्जा बहाल करने के वादा पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को पिछले 10 सालों की अपनी नाकामियों पर जवाब देना चाहिए। श्रीनगर में जीएमसी स्पोर्ट्स के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू रही मौजूद। बीजेपी की वरिष्ठ नेता दरक्षा अंद्राबी ने उमर सरकार पर बोला हमला, उमर सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का किया दावा, कहा बडगाम और नगरोटा दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। तरुण चुग ने उमर सरकार पर उठाए सवाल, उमर सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती विधानसभा सत्र में पेश करेंगी जम्मू और कश्मीर भूमि अधिकार और नियमितीकरण विधेयक, बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध। भलेसा में आम आदमी पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, महराज मलिक रिहाई की मांग। महबूबा मुफ्ती ने सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाए जाने पर उठाए सवाल, सीएम उमर पर भी बोला हमला, विधानसभा में भू आरक्षण पर बिल पेश करने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर पर बड़ा आरोप, कहा सीएम काम नहीं करते, केवल आरोप लगाते हैं, सीएम पावर नहीं होने का रोना रोते हैं। सुनील शर्मा ने स्टेटहुड को लेकर सीएम पर साधा निशाना, कहा जब इनके पास स्टेटहुड था तो क्या किया। राज्यसभा और उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, बीजेपी एनसी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी, कांग्रेस ने एनसी से राज्यसभा सीट की मांग की। राज्यसभा और उपचुनाव पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा बयान, राज्यसभा चुनाव में नहीं होगी हॉर्स ट्रेडिंग, बडगाम से उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा एनसी की उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार, उम्मीदवारों के नाम तय करने में समय। जम्मू कश्मीर पुलिस ने झूठे प्रचार के खिलाफ बनाई रणनीति, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने की तैयारी। 3 दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब, खराब मौसम के चलते स्थगित की गई थी यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा ने वायुसेना दिवस पर दी शुभकामनाएं, वायु योद्धाओं के साहस और पराक्रम की सराहना की। जम्मू कश्मीर में आशा कार्यकर्ताओं ने शिकायतों के अनदेखी पर जताई चिंता, एलजी और सीएम उमर से हस्तक्षेप करने की अपील की। डोडा और किश्तवाड़ में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, खाना बदोश ऊपरी इलाकों में फंसे। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने किया सड़क का उद्घाटन, कहा सड़क संपर्क विकास की नींव रखता है। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से अपनी पार्टी के नेताओं ने की मुलाकात, विभिन्न विकास संबंधित मुद्दों को लेकर सौंपा ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल ने पंचायतों के परिसीमन की भी मांग। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में भू आरक्षण पर बिल पेश करने की घोषणा की,
बोले प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य जो लोग 30 सालों से अधिक समय से जिस भूमि का यूज कर रहे हैं उन्हें नियमित करना। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले सुनील शर्मा जनता का ध्यान भटकाने का कर रहे हैं काम, उन्हें आपदा प्रभावितों की बात करनी चाहिए। बडगाम में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी की आलोचना की। बोले बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जरा भी संवेदना रखती तो राज्य का दर्जा बहाली का समर्थन करती। बेरोजगारी के लिए भाजपा और पीडीपी जिम्मेदार। गुलमर्ग विधायक ने तंगमर्ग में उपमंडल स्तरीय बैठक की, विकास कार्यों और विभागीय कार्य प्रणाली की समीक्षा की। चुनाव एवं संचार विभाग के साथ डिप्टी सीएम ने की समीक्षा बैठक। एनसीएसएस के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति को लेकर हुई चर्चा। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर दिया गया बल। बीजेपी नेता गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस, पीडीपी और एनसी पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस के समय देश में अशांति और कोयला घोटाले जैसे घोटाले हुए। उमर और महबूबा दोनों भूमि सुरक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने में विफल रहे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बडगाम के समरबाग और सिरबाग इलाकों का दौरा किया। समरबाग से कदलाबल तक सड़क के निर्माण कार्य का लिया जायजा। झेलम नदी पर बन रहे पुल का भी लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को 15 दिसंबर तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। श्रीनगर में नगर पालिका डूरू वेरीनाग के पूर्व अध्यक्ष उमर काकरू ने की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात। गांदरबल नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अल्ताफ गांदरबली भी रहे मौजूद। सांबा के कौलपुर गांव के गुरुद्वारे में लगी आग, धार्मिक ग्रंथ जलाने का आरोप। मनजीत सिंह नाम के शख्स पर आग लगाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर बोला हमला। सांबा के विजयपुर में बीएनएस धारा 163 लागू। गुरुद्वारे में आगजनी के बाद इलाके में तनाव। जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। सांबा के कौलपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुई आगजनी की घटना। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने घटना पर जताया गहरा दुख और नाराजगी। उन्होंने इस कृत्य को मंदबुद्धि और निंदनीय हरकत बताई। पंजाबी धर्म सभा बारामूला ने हुई हालिया घटना पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीन और दुकानें दशहरा मैदान के लिए होने के दावे का किया खंडन। बोले उक्त जमीन कानूनी तौर पर पंजाबी धर्म सभा की है। एलजी और सीएम से मामले में संज्ञान लेने की अपील की। उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन। बसंतगढ़ के धरना चौक इलाके में सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने दी संदिग्धों की जानकारी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की रेड। शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग, बारामूला में रेड। सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रेड। कुलगाम में निसार अहमद नजर के घर की तलाशी। इंस्पेक्टर बहराज अहमद के नेतृत्व में एसआईए की छापेमारी। हंदवाड़ा पुलिस ने हुर्रियत और जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी। हसन खान के घर पर तलाशी। कुलगाम पुलिस ने कई स्थानों पर मारा छापा। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी संगठन को लेकर मारे छापे। लेह में भूकंप के झटके 4.3 रही तीव्रता। लेह में धारा 163 रहेगी जारी। 26 सितंबर से लेह में मोबाइल डेटा सेवा निलंबित। मर्चेंट एसोसिएशन लेह में इंटरनेट सेवा बहाल करने की अपील।